भारत की ऐसी राजधानी है, धारणा शक्ति, राजाओं की धारणा शक्ति है, जिसने सब धर्म के आत्माओं को अपनी गोद में बच्चा बनकर के पाला है। सब धर्मों ने राज्य किया है। कहाँ? दिल्ली में। और दुनिया का कोई शहर नहीं है जहाँ सब धर्मों के राजाओं ने राज्य किया। ऐसी पावरफुल धरणी है। कैसे बनी पावरफुल? कीचड़ की दुनिया में भले रहती है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? हैं? क्यों? हैं? हाँ, एक तो ये है कि माँ, सारी दुनिया के बच्चे जो हैं, हर धर्म के, जगदम्बा के ही बच्चे हैं। मोह हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो प्रकृति का चैतन्य रूप है। क्या? प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, पिता है, पति है, उसकी पहली पहली वो रचना है। यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ। कैसे हैं? हाँ, शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो पहला ब्राह्मण पैदा होता है। कौन हुआ? प्रजापिता। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण मात्रा आ गई तो किसका बच्चा है? ब्रह्मा का। कौन हुआ वो ब्रह्मा? साकार रूप में जगदम्बा, ब्रह्मा का। उस जगदम्बा में ये हिम्मत किसने दी? जो हिम्मत दादा लेखराज में नहीं आई, जो हिम्मत दादा लेखराज की बहन में नहीं आई, वो हिम्मत उस माता में आ गई बोल करके सुनाने की। है? हाँ, हिम्मते बच्चे मदद बाप। उस आत्मा ने हिम्मत की और पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। मना वो आत्मा जो है बड़े ते बड़ी माँ हो गई। जगदम्बा कहो या ब्रह्मा का दूसरा रूप कहो। ब्रह्मा ही जब शरीर छोड़ता है तो जगदम्बा में प्रवेश करके वो संपूर्ण रूप धारण करता है, जिसकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और वही ब्रह्मा की आत्मा जब माता में प्रवेश करती है तो पूजा होती है। पूजा किस लिए होती है? पूजा पवित्र की होती है, पूजा अपवित्र की होती है। तो वो तो महाकाली बनती है तमो प्रधान स्टेज में है। हाँ, तो बुद्धि जो है वो कहाँ लगी रहती है? शिव बाप में नहीं, शिव बाबा में, साकार निराकार के मेल में लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्यों लगी रहती है? हैं? हाँ, कोई भी कन्या है, कन्या के जीवन में जो पहली छाप जिस व्यक्ति के संग के रंग की लगेगी, वो संग का रंग उस कन्या को कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो वो बात है, जगदम्बा को वो स्वरूप भूलता ही नहीं, क्योंकि लंबे समय तक संग का रंग लिया। इतना लंबे समय तक संग का रंग इंद्रियों के द्वारा और कोई भी कन्या सरेंडर होने वाली नहीं ले पाती। इसलिए वो सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन जाती है। मना जो हीरो पार्टधारी है
उस हीरो पार्टधारी के संग का रंग सबसे जास्ती लेने के कारण सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा बन गई, और इतनी पावरफुल बन जाती है कि जो विश्वपति कहा जाता है, विश्व का पिता कहा जाता है, उससे भी टक्कर ले लेती। टक्कर लेकर के उसको भी डाउन कर देती। वो अकेला रह जाता, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती, जैसे यज्ञ के आदि में हुआ। वो किसके लिए गायन है कि जिसने सूर्य को हप कर लिया था, सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। हनुमान की आत्मा कौन? वो ही ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करती है। जो जगदम्बा महाकाली के रूप में मस्तक में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो ऐसा पार्ट बजाती है एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कि सबके गले काट देगी। गले काटना माने है? हाँ जी, ऐसी सख्त परीक्षा होती है बच्चों की। साधारण बच्चे नहीं, बेसिक के, एडवांस की पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे जो बहुत कुछ बाप को पहचान लेते हैं, याद भी करते हैं। ऐसी तीखी याद है उन बच्चों की कि माया को भी तंग कर देते हैं। एक अव्यक्तवाणी में बोला, माया तंग आ चुकी है। इतना योग बल है उन बच्चों में, लेकिन माया बड़ी बुद्धिमान है। ऐसी बुद्धिमान है कि जब देखती है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, अच्छी तरह से तंग आ चुकी, तो चालाकी ये करती है कि वो जगदम्बा से हाथ मिला लेती, प्रकृति से हाथ मिला लेती, चैतन्य प्रकृति से। जगदम्बा जो इतना लंबे समय तक बाप के साथी बनकर रही, वो माया से कैसे हाथ मिला लेती है? इसका कारण क्या है? कोई कारण, बिना कारण को कोई काम होता है क्या? क्या कारण है? हाँ, जड़त्वमयी बुद्धि है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य। पुरु माने पुरी, शरीर रूपी पुरी माने पुर, कानपुर, और उसमें रहने वाली आत्मा, श माने शयन करने वाली। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली आत्मा, आत्मिक स्थिति, उसको कहा जाता है पुरुष। तो पुरुष का रूप तो है प्रजापिता, जब संपन्न स्टेज धारण करता है तब, और प्रकृति जगदम्बा, जिसकी बुद्धि में पहचान ही नहीं होती पूरी। इसलिए मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। तो सबसे जास्ती साथ कौन रहता है? जगदम्बा रहती है। इतना साथ रहती है तो भी बाप को पहचान नहीं पाती। पहचाना होता तो छोड़ती क्यों? छोड़ गई, माया से हाथ मिला लिया। तो ये अल्प बुद्धि की बात हुई या बुद्धिमत्ता की बात हुई? अल्प बुद्धि की बात हुई। हाथ मिला लिया और माया बहुत पावरफुल बन गई। जो बच्चों की योग बल से तंग आ चुकी थी, इतनी पावरफुल बन करके ऐसी फाइनल परीक्षा लेती है
जिस फाइनल परीक्षा में 17, 18, 40 वर्ष पूरे होते होते सबका गला कटवा देती है। किसके द्वारा? महाकाली के द्वारा। गला काटने का मतलब क्या हुआ है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता जैसे 98 में कंपिल में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिस दिन था, जब कृष्ण का जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जेल से स्वतंत्र हुआ, तो उस समय आधे बच्चे टूट के चले गए, सरेंडर हुए। क्या 40-50 बच्चे चले गए, अर्धविनाश हो गया जैसे द्वापर के अंत। वो पहला जन्म है ब्राह्मण का, पहले पत्ते का। क्या? वो कृष्ण रूपी पहला पत्ते का पहला जन्म। लेकिन ब्राह्मण का जब तक दूसरा जन्म न हो तब तक ब्राह्मण अधूरा माना जाता है। दूसरा जन्म माने यज्ञोपवीत। ऐसे ब्राह्मणों में मानते हैं कि यज्ञोपवीत हुए संपूर्ण नहीं होता ब्राह्मण, और जब तक संपूर्ण नहीं हुआ है उसकी शादी नहीं करनी है। तो वो हुआ अर्धविनाश, और अब होने वाला है संपूर्ण विनाश। तो इस संपूर्ण विनाश में जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है। 76 में विनाश हुआ था तो कोई घबराहट की बात हुई क्या है? कोई दरबदर हो गए क्या? नहीं। ऐसे ही अभी भी थोड़े समय की परीक्षा होगी, जिस परीक्षा का प्रारूप अव्यक्त वाणी में पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वाले कौन? जो रोज मिनी मधुबन में जाते हैं, बाबा की वाणी सुनते हैं, खुशी लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं, खूब सेवा करते हैं। मधुबन को अपना घर समझते हैं। घर और घर के संबंध याद नहीं आते उतने जितना मधुबन याद आता है, जितना मधुसूदन याद आता है। ऐसे मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। और ज्ञान सरोवर वालों को, ये ज्ञान सरोवर क्या है? माउंट आबू में जो ज्ञान सरोवर ब्रह्मा कुमारियों ने बनाया वो कौन सा? हाँ, ज्ञान सरोवर माने ज्ञान मान सरोवर, जो पहाड़ों पे ऊंची स्टेज पे दिखाया जाता है, जिसका पानी इतना पारदर्शी है कि बहुत गहरा होते हुए भी जो तल्ला है पत्थर का वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। माने धूल के कण का नाम निशान नहीं है। धूल माने देवहन की धूल का नाम निशान नहीं है उस ज्ञान जल में, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। हिंदुस्तान की, भारत की वो बड़े से बड़ी नदी जिसमें सबसे जास्ती ज्ञान जल भरा हुआ है। गंगा का जल तो सूख जाता है, गंदा भी हो जाता है, राम तेरी गंगा मैली, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का जल कभी सूखता नहीं। तो वो ज्ञानमान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या हमेशा के लिए? परीक्षा थोड़े समय की होती है या सदाकाल की होती है? तो थोड़े समय की परीक्षा होगी। उस थोड़े समय की परीक्षा में पता लग जाएगा
कौन कौन किससे प्रभावित होकर रहते हैं दुनिया में? क्या? जिससे प्रभावित होते हैं उसकी प्रजा बन जाते हैं। क्या? अगर जगदम्बा से प्रभावित हो गए तो जगदम्बा की प्रजा बन जाते हैं। सारी दुनिया जगदम्बा की प्रजा बनती है। इसलिए सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। सृष्टि का विनाश होगा तो खालसा राज्य करेगा। तो क्या हम महाकाली के अंडर में चले जाएंगे? है? नहीं जाएंगे। अरे वो गला काट लेगी तो अंडर में जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाएंगे? थोड़े समय के लिए जाएंगे, फिर अष्टदेवों में आ जाएंगे, नई राजधानी में आ जाएंगे। है? अरे दो ही दुनिया है, एक पुरानी दुनिया, एक नई दुनिया। पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी तो नया संगठन रूपी नई दुनिया बनेगी। तो 76 में विनाश हुआ कि तुरंत सब आ गए 76-77 के बाद? है? अब तक भी आते रहते हैं। ऐसे ही होगा। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसे वैसे ही आएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो हमारा पुरुषार्थ भक्ति मार्ग का चल रहा है या ज्ञान मार्ग का चल रहा है? हैं? क्यों? हम तो भगवान का ज्ञान ले रहे हैं। हैं? अब थोड़े निश्चय में आए हैं। ले तो रहे हैं भगवान का ज्ञान, लेकिन दूसरों की बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। बीच बीच में दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं तो क्या होता है अंजाम? है? हाँ, उनकी प्रजा बन जाते हैं। ये गुरुडम यज्ञ के आदि में भी चल रहा था। सन 47 से सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, 76 तक भी ये गुरुडम चलता रहा। और एडवांस पार्टी आ गई तो भी ये गुरुडम चल रहा है कि गुरुओं से प्रभावित हो जाते हैं, देहधारियों से। बाबा की वाणी से प्रभावित होना चाहिए या देहधारियों की सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पानी चाहिए? लेकिन वास्तविकता क्या है? असलियत क्या है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई या नहीं पाई? पाई। इतना लंबे समय से समझाते चले आ रहे हैं। ब्रह्मा के मुख से मुरलियों में समझाया, टीचर के रूप में इतने साल समझाया, लेकिन देहधारी धर्मगुरुओं का पल्ला पकड़ना बंद नहीं किया। बाबा कहते हैं इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली। गोली मार रहे हैं कि गले लगा रहे हैं? फिर क्या? तो बाबा याद दिलाते हैं, जिसको अभी हम याद कर रहे हैं कि बाबा आओ, परम धाम से आओ, फिर से रावण राज्य अब हो गया है। कहाँ हो गया है फिर से रावण राज्य? है फिर से ये शब्द पूर्व कल्प के लिए कहा जाता है या इसी युग के लिए कहा जाता है? इसी युग के लिए कहा गया कि पहले भी रावण राज्य हो गया था यज्ञ में। क्या? दूसरी बार सृष्टि हुई ब्राह्मणों की, फिर 76 में तीसरी बार सृष्टि हुई राम राज्य की, फिर अभी रावण राज्य हो गया। रावण राज्य हो गया, उसके लिए घोषणा भी मुरली में कर दी। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। कहाँ? है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो फिर से रावण राज्य हो गया है।
कहाँ? 5000 साल के बाद है? फिर से माने है? इसी संगम युग की बात है। हम पतित बन गए। बाबा अब फिर से आ जाओ। आ जाओ का मतलब क्या हुआ? आया नहीं। बाबा आया नहीं, नहीं आया, आया, आया गुप्त है। बच्चा माँ के पेट में जब गुप्त है तो उसे आया कहेंगे कि बच्चा आया घर में? तो क्यों कह रहे बाबा आया? बाबा आया या अभी गुप्त है? गुप्त है, आया कहाँ? जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले तब के लिए बोला कि जो इन आंखों से देखे वो कहे बच्चा आया, मेरा बाबा आया। जो इन कानों से सुने उआ उआ की आवाज पड़ोस में होगा, सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे पड़ोस में बच्चा आया। तो अभी आया या नहीं आया? घड़ी घड़ी में बदल जाते। अभी कहते आया, अभी कहते नहीं आया। ऐसे क्यों करते? पक्का बताओ कि आया या नहीं आया? आया लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। खास आपको नहीं प्रत्यक्ष हुआ है? माना बाप का जो जन्म दिवस मनाते हैं वो कौन सा मनाते हैं? शिवरात्रि। तो वो शिव की महाशिवरात्रि जो गाई हुई है, बड़े ते बड़ी रात्रि, वो अभी आ गई है? आ गई, आने वाली है, आई नहीं। मने और अज्ञान अंधकार में डूबना है। पक्का कर लिया? अरे आ गई या नहीं आ गई? है? आ गई, अभी नहीं आई और डूबना है। बाबा कहते जब तुम पूरा अज्ञान अंधकार में दलदल में विकारों की डूब जाते हो तो मैं चोटी से पकड़ करके उठाता हूँ। कैसे पकड़ करके? चोटी। कौन है ब्राह्मण चोटी? हाँ, उस आत्मा को पकड़ करके उठाता है। इसलिए चोटी में जब गांठ बांधते हैं तो क्या बन जाता? शिव बन जाता। तो अभी आया या नहीं आया? बताओ। नहीं आया तो, लेकिन अभी पूरी गांठ नहीं बंधी है। आया, भावनाएं पड़ रही हैं क्या? परम ब्रह्म के साथ जब पूरी 7 भावनाएं पड़ जाती हैं तब क्या होता है? गांठ बांधी जाती है ना? नहीं बांधी जाती। तो गांठ बंध रही है। ये गांठ पूरी बंध जाएगी तो शिवलिंग बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो यो शिवलिंग जब संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएगा तो उस समय जो गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग है वो अपना बंधन छोड़ देगा या लगाए रहेगा? छोड़ देगा। अभी सर्प कहो, बैल कहो, बैल तो जानवर होता है ना, बुद्धि चलाता है कोई काम करने से पहले नहीं। तो बैल कहो, सर्प कहो, मनरूपी घोड़ा कहो,
वो बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? हैं? अभी बैल शंकर पर सवार हो जाता है। इसलिए कहते हैं वो बब्बर शेर ने टाइगर को कहां से पकड़ लिया है? गर्दन से पकड़ा हुआ है। अब टाइगर किस इंतजार में है? लक्ष्मी के आने के इंतजार में है। लक्ष्मी कब आएगी? लक्ष्मी आएगी तब संपूर्ण योगी बनेगा, संपूर्ण ज्ञानी बनेगा, या जब संपूर्ण ज्ञानी संपूर्ण योगी बनेगा तब लक्ष्मी आएगी? नियम क्या है? संपूर्ण योगी संपूर्ण ज्ञानी बने तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आई तो खेल खलास, राजधानी स्थापन हो जाती है। तो बताया कि बैल पर शंकर जब सवारी करता है तो तरीका क्या है? वो तरीका भी मुरली में बता दिया। क्या बताया है? हाँ, बैल पर चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं, घोड़े पर भी चढ़ते हैं तो हाई जंप लगाते हैं। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस कि जब चाहे तब हाई जंप लगा सके। कैसे हाई जंप? कि एक बार निराकारी स्टेज में टिक गया तो जितना समय चाहे उतना निराकारी स्टेज में टिका रहे, तो कहेंगे हाई जंप हो गई। इसलिए बैल के कंधे पर क्या दिखाते हैं? शिवलिंग दिखाते हैं। तो क्या शिव बैल के ऊपर सवारी करता है? हाँ, शंकर। तो बैल के ऊपर वो गुम्मड़ शिवलिंग क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा भी बीच में प्रवेश होता है। ब्रह्मा भी तो शंकर में है। ब्रह्मा शंकर में है। शंकर प्रवेश करते हैं ब्रह्मा में। शंकर ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। उल्टा काम हो गया अभी। शिव शंकर में प्रवेश कर, लेकिन बैल पर जो गुम्मड़ दिखाया वो किस बात की यादगार है? जो जर्सी गायें विदेशी होती हैं, जर्सी बैल होते हैं, उनके ऊपर गुम्मड़ नहीं होता है, शिवलिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विदेश में शिवलिंग, शिव बाप आते ही नहीं। आते कहाँ हैं? तो भारतवासी बैल में आते हैं। तो भारतवासी बैल में वो शिव का रूप क्यों दिखाया गया? क्योंकि शिव जब शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी जब शिवलिंग स्वरूप बन जाता है, संपूर्ण निराकारी बन जाता है, तब बैल के ऊपर सवार हो जाता है। तो उसकी यादगार दिखाई गई है। बैल के ऊपर शिव दिखाते हैं। वो शिव है नहीं, वो शिव है आत्माओं का बाप नहीं। कौन है? शंकर वाली आत्मा है जो शिव स्वरूप बन जाती है संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर। इसलिए मंदिरों में, शिव के मंदिरों में शिवलिंग भी दिखाते हैं। प्रवृत्ति की यादगार, काहे की यादगार? प्रवृत्ति। प्रमाने प्रकष्ट रूपेण, वृत्ति माने व्रत। क्या? स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति जो है वो शिव शंकर की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की यादगार। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होती,
क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का साथ नहीं देता। फिर भी शिव के मंदिर जहां बने होंगे वहां बैल भी दिखाएंगे। कहां दिखाते हैं? हाँ, उसका मुख किस तरफ है? नाली की तरफ है। बाबा कहते अरे कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति बना दिया, जुल्म हो गया। क्या बोला है? ये जुल्म हुआ कि नहीं? जुल्म हो गया। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में बैल को वहां दिखा दिया। और प्रैक्टिकल में अभी है भी क्या? वो कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान गीता का समझती है या नहीं समझती है? गीतापति भगवान समझती है या नहीं समझती है? समझती है। तो गीतापति भगवान जब समझती है तो उसकी बुद्धि में है ना कि मेरे संग के रंग से ही ये कन्याएं माताएं पावन बनेंगी। इसलिए उसको अपना शरीर तो है नहीं, तो क्या करती है? राम वाली आत्मा में, शंकर में प्रवेश करके वो गले से पकड़ के रखा हुआ है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है तो पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसकी बुद्धि को पूरा कंट्रोल करता है कि नहीं? ऐसे तो अभी बाबा आया परमधाम से या नहीं आया है? आया, फिर आया, आ गया। जैसे बच्चा आता है तो कहते हैं बच्चा आया। सभी कहते हैं, जो देखेगा सो कहेगा बच्चा आया। पड़ोसी सुनेगा उआ उआ की आवाज तो कहेगा बच्चा आया। तो क्या ऐसे आ गया? जो देखेगा, जो सुनेगा, 500 करोड़ में से जो भी देखेगा सुनेगा तो कहेगा ना कि हाँ भगवान बाप आया। तो आया, आया कि नहीं आया? अरे आज कहते हैं आया, कल कहते हैं नहीं आया। तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? मृत्युलोकवासी हैं। ऐसी स्टेज हो जाए कि एक बार आ जाए। कब आ जाए? जब महान शिवरात्रि हो जाए, बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में हो जाए। सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, सन 36 से पहले से ही है। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहाँ हैं? अज्ञान अंधकार में, क्योंकि अपने बाप को ही नहीं जानती। जानती होती तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी मानती, वो बाप को तो जानती ही नहीं। और जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं वो जानते हैं, हैं? आज जानते हैं और कल दूसरों से प्रभावित हो जाते। तो आज बच्चा बाप का बना और कल मर गया। तो जन्म लिया न लिया बराबर हो गया। तो बोला कि हम पतित बन गए हैं, रावण राज्य हो गया है, बाबा अभी फिर से आओ। फिर से आओ का मतलब बाबा अभी इस दुनिया में नहीं है तो, लेकिन आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि। तो अभी तुम बच्चे इस अर्थ को जान गए हो क्या कि बाबा आ गया या नहीं आ गया है? आ गया है? आ गया नहीं आया है? अब नहीं कहोगे किसी से? कोई को बाहर की दुनिया में नहीं कहोगे कि बाबा आया, भगवान आया है? कहोगे? ये क्या बात हुई?
आ गया कि नहीं आ गया? गुप्त रूप में आया। तो जैसे बच्चा अम्मा के पेट में आता है ऐसे आया, तो उसको जन्म लेना कहा कहते हैं। शिव जयंती कहें, जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो साकार में आ गया है, बच्चों के सामने आ गया। पहले क्या होना था, बाद में फिर क्या होना था? एक बार बुद्धि में बैठ जाए कि मेरा बाप है, तो जो असल बच्चा होगा तो वो जिंदगी में कभी दूसरे से ये नहीं कहेगा पता नहीं ये हमारा बाप है या नहीं। तो ऐसे है कि निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है? चलता रहता है। तो नहीं आया ना? जब निश्चय रहता तो कैसे है? जब निश्चय होता ना, जब अनिश्चय होता तो कहते हैं कि आ गया। हाँ, जब अनिश्चय होता तो मृत्युलोक या अमरलोक? बाप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तो जीवन में हैं हम सब, क्या दुख दर्दों से मुक्ति मिल गई? तो बाप आ गया क्या? अरे आ गया। अरे बाप की पहचान है, वो उतना सर्वशक्तिवान है कि जब आता है तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता है। नहीं तो 80 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते। दिल्ली में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई राजधानी स्थापन नहीं कर पाई और ये आपस में लड़ झगड़ रही है। गढ़े बने हुए हैं अलग अलग। जैसे दुनिया में अनेक धर्म के गढ़े बन गए, अनेक राजधानियां बन गई, और एडवांस वालों में भी यही होने वाला है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन करता हूं, 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता हूं। तो मिल गई, इसका मतलब बाप आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे ये वीडियो दुनिया वालों के सामने भी जाएगा, इंटरनेट में कल डाला जाएगा। अब क्या करेंगे? वो लोग आपसे पूछेंगे, अभी तक तो आप कहते थे कि बाप आ गया और आप यहाँ वो पूछा जा रहा है तो आप चुप हैं कि आ गया कि नहीं आ गया। डोले में पड़े हुए हैं, आया कि नहीं आया? है? आया। और बाप तो मुरली में कहा हुआ है कि मैं आता हूँ तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता हूँ, 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तो आ गया, आ गया। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। बाबा ने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ? बच्चों को नई दुनिया की शुरुआत है, तुम बच्चों को नई दुनिया की शुरुआत दे दी है। आना जाना करते हो ना? आना जाना करते हो आप? आना जाना कर रहे हो? आप कर रहे हो? कुछ बच्चे तो बाबा कर रहे हैं ना? है? कुछ बच्चे तो कर रहे हैं ना? कौन कौन कर रहे हैं बताओ? बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। एक भाई का नाम बता दो। दिल्ली में जो बैठे हैं, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे। एक भाई का नाम बता दो। मालूम ही नहीं। और वो भी जिस नई दुनिया की सौगात दी है वो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, या पहली मंजिल 84 मंजिल में से पहली मंजिल तैयार हो गई है कि फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन तो दुर्मुठ से ठोका जाता है, धच धच, तो उसमें पत्थर टूट के यूं गिरते हैं जाकर के। तो अभी परीक्षा होनी है कि हो गई? होनी है।
जब परीक्षा होगी, फाइनल पेपर हो जाएगा, जो पास हो जाएंगे वो कह सकते हैं कि राजधानी स्थापन हो गई। अभी कोई नहीं कह सकता कि राजधानी स्थापन हो गई। 1 सेकंड में बाप ने राजधानी स्थापन कर दी। जब बाप ने राजधानी स्थापन की ही नहीं तो बाप आया या नहीं आया? नहीं आया। योगेश भाई कह रहा है, औरंगाबाद वाले सारे पूछेंगे तुमने हमें बेवकूफ बनाया अभी तक। मनुष्य आत्मा को बाप आया, बाबा आत्मा को बाप नहीं आया। वो भी आज आया, कल नहीं आया। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि। महाकाली और माया दोनों देवियां मिलकर के जब फाइनल पेपर लेंगी तो उस पेपर में पास जो होंगे वो ही तो कह सकते हैं। फेल हो गए तो कहां से कह सकते हैं? पता कैसे चलेगा ये पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं? पता कैसे चलेगा ये लोग पास हो रहे हैं? वो सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया कि नहीं लग गया है? पता कैसे चला? पता चला है या नहीं चला है? चला ना है? हाँ तो क्लियर हो गया, माना वो टू लेट का बोर्ड लग गया ना। अब उस पद को कोई दूसरा नहीं पा सकता। जो पहले नंबर का प्रत्यक्षता रूपी पद है, विष्णु पद, वो डिक्लेयर हो गया। वो पद अब कोई नहीं पा सकता, टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी फिर दोबारा ऐसे ही होना है, फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा। उसमें कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। 18 कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तो जो 18 है, 8 रहेंगे, उन्हीं के लिए कहा जा सकता है जो पास विदानर होते हैं। तो बच्चे, तुम इन अर्थ को समझते हो। कोई फिर इसमें नया होगा, 10-12 रोज का होगा, तो उसकी बुद्धि में ये बातें इतनी नहीं बैठेंगी जितना तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। क्योंकि बाप तुमको समझाते हैं। क्या? बाप तुमको समझाते हैं। इनको नहीं समझाते, इनके फॉलोअर्स को नहीं समझाते, उनको भी नहीं समझाते, उनके फॉलोअर्स को भी नहीं समझाते, तुमको समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम रचयिता और रचना को जानते हो। अच्छा, रचयिता को जान लिया। रचयिता साकार या निराकार? फिर रचना? रचना साकार। कौन है रचयिता और कौन है रचना? प्रजापिता रचयिता और हाँ, लक्ष्मी नारायण रचयिता और राधा कृष्ण रचना। चलो, रचना को भी जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। फिर रचना के आदि मध्य अंत उसको जानते हो। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि सत्य से लेकर के कलयुग तक आदि सतयुग से लेकर के कलयुग तक उसके अनेक जन्मों को जानते हो। किसको? रचना की बात बताइए, जानते हो?
तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में तो बहुत थोड़े थे हम राज करते थे और तो कोई था ही नहीं। ठीक है ना बच्चे, कोई भी नहीं था, माना कोई माने दूसरा धर्म का कोई भी नहीं था। चंद्रवंशी थे, हैं? चंद्रवंशी भी नहीं थे। हम देवी देवताओं का राज्य था और कोई भी नहीं था। कोई धर्म दूसरा था ही नहीं, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ग। जहाँ एक धर्म उसे स्वर्ग कहा जाता है, और जहाँ अनेक धर्म उसे नरक। क्यों? क्योंकि जो भी धर्म पिताएं होते हैं वो सब नर होते हैं, देवता देव आत्मा कोई भी नहीं होता। इसलिए वो नर रूपी धर्म पिताएं नरक बनाते हैं, रौरव नरक बनाते हैं, और जो सदा स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। हम देवी देवताओं का राज्य था, कोई था ही नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां गोलमाल कहाँ से आवेगी? वहां अधर्म कहाँ से आया? तो देखो, अधर्म की बात लिख दी शास्त्रों में, तभी बाप समझाते हैं बच्चे ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, इसमें कोई सार नहीं है। तभी ये भक्ति मार्ग में उतरती सीढ़ी है, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में कोई क्या नहीं है? सार नहीं है। सार नहीं है भक्ति मार्ग में, सार नहीं है। सत्युग त्रेता में सार है क्या? आत्मिक स्थिति है। और द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में आत्मिक स्थिति है ही नहीं। तो ये तो समझ गए ना सीढ़ी को। सीढ़ी तो समझने की बहुत अच्छी है, 84 जन्मों की सीढ़ी। ये सीढ़ी शुरू कहाँ से होती है? हैं? सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? सतयुग से शुरू हो करके कलयुग के अंत तक पूरी होती है। 10/11/66 की वाणी का 5वां पेज। फिर सतयुग की सीढ़ी, वो तो तुम जानते हो, हम सीढ़ी चढ़े हुए थे। क्या? कहाँ चढ़े हुए थे? सतयुग की सीढ़ी हम कहाँ चढ़े हुए थे? संगम युग में चढ़े हुए थे। सीढ़ी उतरते उतरते अभी आकर के हम पट्ट में पड़े हैं। क्या पट्ट में पड़े हैं? माने दो पहलवान जब लड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं? एक पहलवान दूसरे को उठा के पट्ट में डाल देता है। अभी फिर हम वहां से जंप करते हैं। उतरने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगते हैं। क्या? धीरे धीरे उतरते, और फिर चढ़ने में, जंप करने में 1 सेकंड। ये कैसे? ये 80 साल किस खाते में गए? प्रैक्टिस करने में गए। प्रैक्टिस करने में गए तो कुछ चढ़ गए होगे। अरे प्रैक्टिस जब इतनी 80 साल की है तो कुछ चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? वो भक्ति मार्ग में गाते हैं ढकौआ के 3 पात। एक सेकंड में तुम अभी जाते हो। इस अंतिम जन्म के भी अंत में अभी चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इस अंतिम जन्म के भी अंत में चले जाएंगे। फिर तुम राजयोग ले रहे हो, जा करके शांति धाम में, सुख धाम में आ जाएंगे। क्या?
जा करके शांति धाम में और सुख धाम में आ जाएंगे। इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, अभी ये दुख धाम है। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है और शांति धाम जहां हम आत्माएं रहती हैं। कहाँ रहती है? परमधाम में रहती है। बाप का घर। फिर कहाँ आती है? परमधाम से कहाँ आती हैं? सुखधाम में कैसे आ जाएंगी? सुखधाम तो पहले 100% तमो प्रधान बन गया था, जहाँ 5 तत्व भी 100% तमो प्रधान बन गए थे, तो कैसे आ जाएंगे? हैं? अच्छा, परमधाम में पहुंच के निराकारी स्टेज बनानी पड़ेगी। हैं? इस दुनिया में आएंगे तब निराकारी स्टेज बनेगी। साकार बाप में, परम ब्रह्म में बाप को याद। हाँ, उसी परम ब्रह्म के बुद्ध रूपी पेट में फिर आना है। अव्यक्त मूर्ति ना, जिसके लिए गीता में बोला है कि सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जैसे परिवार है, परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो पूरा परिवार जो है वो कहाँ से जन्म लिया? जहाँ बाप से जन्म लिया वो वहाँ सत्य रूप था या नहीं था? हैं? सत्य, चैतन्य सत्य जिसे कहते हैं, वो था या जड़ सत्य था? है? चैतन्य सत्य था? नहीं था। जिसे वीर्य कहते हैं, वो वीर्य जब प्रकृति के संसर्ग में आया, प्रकृति माता के संसर्ग में आया, तो माता ने धारण कर लिया। जैसे फीमेल प्लक होता है, मेल प्लक होता है, मेल प्लक फीमेल में जाएगा तो मेल की सारी शक्ति फीमेल खींच लेता है। तो ऐसे ही वो धरणी माता जिसे कहा जाता है, उसने वो सत्य की शक्ति को धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? सत्य को धारण कर लिया। जिसने पूरी रीति धारण किया वो सती कही गई। जिसने पूरी रीति धारण नहीं किया, धारण तो किया लेकिन गर्भकाल में मान लो किसी दूसरे पति के साथ, व्यक्ति के साथ इंद्रियों का संबंध जुड़ गया, तो सत्य को धारण किया या असत्य हो गया? सत्य में झूठ मिक्स हो गया ना। तो ऐसे ही जो सत्य को धारण करे वो सती, और उस सती से जो पैदाइश होती है वो बहुत पावरफुल होगी। तो यहाँ भी परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म प्रकृति हुआ या पुरुष हुआ? प्रकृति हुआ। उस प्रकृति में वो आत्मा संपन्न रूप है। वो शरीर रूपी 5 तत्वों की प्रकृति में, पंचभूत रूपी शरीर में वो संपन्न आत्मा है कि अज्ञानी आत्मा है? संपन्न आत्मा है। जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, वो शरीर रूपी रथ पहले तामसी होता है या सात्विक होता है? तामसी है ना। तो तामसी रथ में उस सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। आत्मा तो है लेकिन वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी है।
उसके संग के रंग से उसमें ज्ञान आया, मनन चिंतन मंथन हुआ। मनन चिंतन मंथन के बाद वो आत्मा ये फैसला कर पाती है कि मेरा कौन सा पार्ट है। जब ये निश्चित हो जाता है कि मेरा ये पार्ट है तो उसे दुनिया से डिटैच हो जाती है। डिटैच हो गई तो वो डिटैच हुआ जो बीज है वो ही पावरफुल बन गया। कितना पावरफुल? विश्व का मालिक बन जाता है। कौन सी शक्ति से? हैं? सत्य की शक्ति से। असली सती कौन सी आत्मा हुई फिर? परम ब्रह्म हो गई। परम ब्रह्म। क्यों? एक के अलावा किसी दूसरे की बात नहीं मानी। एक का बीज, ज्ञान बीज धारण किया, पहचान लिया, धारण किया, मान लिया, जान लिया, तो फिर किसी दूसरे की बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल। कोई कितनी भी ग्लानी करे लेकिन सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, तो कहेंगे सती। तो तुम सब बच्चे हो शिव की शक्तियां, नंबरवार या अव्वल नंबर? नंबरवार। फिर जिसके लिए गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, वो कौन? परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म हमारी माता भी है और वो परम ब्रह्म जब सत्य को धारण कर लेता है, धारण करके उसका पोषण भी करता है, ज्ञान का, ज्ञान के बीज का, और पोषण करके ये प्रत्यक्ष हो जाता है कि बच्चा राम वाली आत्मा मैं हूँ। तो वो संपन्न स्टेज है। ऐसी संपन्न स्टेज हर आत्मा को बनानी है। नंबरवार। जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। ओम शांति।